मैं बुशरा निसार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लास्टिड। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम अपने सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, वैसे अब प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड जो है वो मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये होता क्या है, प्लास्टिड एक पिगमेंट होता है। जिस कलर का जो पिगमेंट होगा उस तरह का वो प्लास्टिड दिखेगा। तो पिगमेंट की वजह से यानी कि कलर की वजह से प्लास्टिड जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ग्रैन्यूलस सेल ऑर्गेनेल यूज्ड बाय प्लांट फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल आर कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो ग्रैनुअल ओवल शेप स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। ये मैन्युफैक्चर यानी कि फूड को बनाने में और फूड मटेरियल को स्टोरेज करने में मदद करता है। ऐसे सेल ऑर्गेनेल को हम प्लास्टिड कहते हैं। तो प्लास्टिड कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें पिगमेंट मौजूद होता है। अगर उसमें जिस कलर का पिगमेंट होगा प्लास्टिड भी उसी कलर का होगा। तो कलर के पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर फाउंड। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड लीकोप्लास्ट। सो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्लोरो मतलब ग्रीन और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, यानी कि जिस प्लास्टिड में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाएगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा। द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि जो भी प्लास्टिड क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करेगा या ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करेगा उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ग्रीन होने का मतलब ही है कि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, यानी कि कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है, इस वजह से वो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीफ, यंग स्टेम, कैलिक्स ऑफ फ्लावर, यंग फ्रूट। जाहिर सी बात है कि प्लांट में जो जगह ग्रीन होगी उस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट लीफ में हुआ, यंग स्टेम हुई, क्योंकि जब शुरू में स्टेम जब होती है तो वो ग्रीनिश दिखाई देती है, बाद में वो मैचुरेशन की कलर में आने लगती है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। फ्लावर के कैलिक्स में, यानी कि फ्लावर का जो फर्स्ट वॉल होता है, कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। या जो फ्रूट यंग बिल्कुल होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, जब बाद में जैसे जैसे वो राइपन होता है कलर चेंज होता है। तो इसी तरीके से प्लांट में जो भी पार्ट ग्रीन होगा वहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे सिक्के, समझ आ रहा होगा आपको, ये छोटे छोटे जो सिक्के जैसे आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉइन्स एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो जब एक के ऊपर एक कॉइन्स एक से ज़्यादा, मान लीजिए 30, 40, 50, जैसे आप एक कॉइन को आप एक के ऊपर एक रख लो 10, 15, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहेंगे। और एक कॉइन को यानी कि एक इस कॉइन स्ट्रक्चर को हम थैलाकॉइड कहेंगे। और ये थैलाकॉइड जब एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो वह एक लैमिनर, ग्रेना लैमिनर के थ्रू अटैच्ड होते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहेंगे। ग्रेनम प्लूरल वर्ड है और एक जो होगा वो ग्रेना होगा। तो इसी ग्रेना के अंदर ये थैलाकॉइड होते हैं, और जिस मैट्रिक्स या जिस फुलबिट के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है वो एम्बेडेड होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और जब एक ग्रेनम दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है ग्रेनम से, उसे हम स्ट्रोमा लैमिनी कहते हैं। और ये जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ जो होगी वो इनर मेम्ब्रेन होगी। और आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है वो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहलाता है। जो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड जब एक के ऊपर एक अटैच होते हैं
तो देन इट्स कॉल अ होल स्ट्रक्चर इज ग्रैनम। ग्रैनम प्लूरल वर्ड इसका है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर यूजुअली जो है वो ओवल है, लेकिन इसका शेप चेंज हो सकता है प्लांट टू प्लांट, लोअर टू हायर प्लांट में इसका शेप चेंज हो सकता है। जैसे कि स्पायरोगायरा में अलगा का शेप स्पाइरल बैंड्स की तरह, मतलब एक एक बैंड्स की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. It is found extremely by the double membrane and is organized internally into a series of lamellar area called grana. तो ग्रेना के एरिया में ही यही सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इंटरनली इंटरकनेक्टेड होते हैं. विद इन द ग्रेना द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड. और इसी ग्रेना में जो क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल हैं वो लोकेटेड होते हैं. उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है. क्लोरोफिल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी. क्लोरोफिल क्योंकि ग्रीन होता है तो ग्रीन होने की वजह से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है एंड कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, और उसी फोटो या सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है, फूड को बना लेता है. और फूड बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है, यानी कि फूड मटेरियल में चेंज कर लेता है. अब फूड मटेरियल बन गया है तो अब इसे स्टोरेज का भी काम ही प्लास्टिड ही करते हैं, क्योंकि प्लास्टिड का काम ही है कि मैन्युफैक्चर करना और स्टोर करना. तो क्लोरोफिल का मेन काम है फूड को बनाना, यानी कि एनर्जी को स्टोर करना, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना. और वो प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके. ये अभी तक क्लोरोप्लास्ट था. अब सेकंड है वो क्रोमोप्लास्ट है. क्रोमोप्लास्ट पहले देखते हैं कि है क्या डेफिनेशन इसकी. कि क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड विच आर कलर्ड अदर देन ग्रीन. यानी कि ग्रीन कलर को छोड़कर अगर कोई दूसरा कलर है तो वो क्रोमोप्लास्ट है. मेनली देखा गया कि ये येलो या ऑरेंज कलर का होता है. तो ग्रीन कलर को छोड़ के जो भी कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट होगा. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि लाइक क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट आर ऑल्सो एलिप्टिकल बॉडी सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट की तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें दे कंटेन मेम्ब्रेनस ट्यूब, जिसमें मेम्ब्रेनस ट्यूब कंटेन होता है. क्रोमोप्लास्ट में कंटेन ऑरेंज पिगमेंट कॉल. अगर क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज कलर के पिगमेंट को कंटेन करेगा तो वो कैरोटीन कहलाएगा. जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन कर रहा था तो उसे हम क्लोरोफिल कह रहे थे. उसी तरह क्रोमोप्लास्ट अगर ऑरेंज कलर के पिगमेंट को कंटेन कर रहा है तो उसे कैरोटीन कहेंगे. और येलो पिगमेंट कॉल जेंथोफिल. और अगर येलो कलर का पिगमेंट है तो उसे हम जेंथोफिल कहेंगे. इसका फंक्शन क्या होता है कि क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट कलर ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर. ये ज़्यादातर फ्लावर में पाया जाता है क्योंकि फ्लावर का जो कलर बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं. तो कलर ब्राइट कलर के होते हैं, इसी वजह से उसमें क्रोमोप्लास्ट का जो है वो प्लास्टिड पाया जाता है. विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्लावर इतना कलर्ड इसलिए भी होता है क्योंकि वो इंसेक्ट को क्या करे, अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन की प्रोसेस को करने के लिए. तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो मेनली फ्लावर्स में पाया जाता है. एंड द लास्ट लीकोप्लास्ट. लीकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड विदाउट एनी पिगमेंट. क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है उसका कोई कलर नहीं होता है, इस वजह से ये कलरलेस होता है. क्योंकि पिगमेंट के कलर होने की ही वजह से प्लास्टिड जो होता है वो कलरफुल होता है. तो यहाँ पिगमेंट कलरलेस है, इस वजह से ये जो लीकोप्लास्ट है वो बिना किसी कलर का होता है. लीकोप्लास्ट आर फाउंड इन अंडरग्राउंड रूट एंड स्टेम विच डू नॉट रिसीव एक्सपोजर टू सनलाइट. क्योंकि लीकोप्लास्ट जो है वो रूट और स्टेम में मौजूद होता है, इस वजह से वो किसी भी तरह की सनलाइट को रिसीव नहीं करता है. स्ट्रक्चर इसका लीकोप्लास्ट आर वेरी स्मॉल एंड मे बी स्फेरिकल आर समवॉट इलोंगेटेड इन शेप लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. लीकोप्लास्ट भी बहुत छोटा होता है, मे बी स्फेरिकल होता है और कभी कभी इलोंगेटेड भी होता है शेप में. ये बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की तरह ही डबल मेम्ब्रेनस बाउंड होता है. इन द मैट्रिक्स मेम्ब्रेनस ट्यूब आर प्रेजेंट. और मैट्रिक्स में यानी कि जो फ्लूइड है उसमें ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल जो है वो ऑफ द रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम ट्रांसफर शुगर इनटू स्टार्च. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने अब फूड को बना दिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके फूड को बना दिया. और लीकोप्लास्ट का जो काम है वो अब इस फूड को स्टोरेज का काम करना है, यानी कि रूट और स्टेम में फूड को स्टोर करना है.
अंडरग्राउंड स्टेम फॉर्म शुगर इनटू स्टार्च, शुगर को स्टार्च में ट्रांसफॉर्म करके उसे स्टोर करना है। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल, और सेल में स्टोरेज का जो काम है वो लीकोप्लास्ट का ही है। तो आज का जो ये टॉपिक था प्लास्टिड, ये मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है और ये 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। सो आज का आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इसी तरह बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।